ऑलराइट, तो किसी ने मुझे पूछा कि लेट लॉक क्या होता है, लेट लॉक के कॉन्सेप्ट में मुझे उसे फिर से बतानी चाहिए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट मैं फिर से बताऊँ, लेट लॉक के कॉन्सेप्ट आते हैं क्या, राइट। तो पहली बार तो मैंने लाइव में बताया था, आप लाइव जरूर चेक करना, मैं लाइव में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वैसे ही कह देता हूँ और उस वक्त कोई एक्टिव नहीं रहता, राइट। लेकिन लेट लॉ के कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से समझा देता हूँ। लेट लॉ जो मतलब लेट लॉ जो है ना, वो ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हम इंसान तैयार नहीं है, ऐसी कोई फ्यूचरिस्टिक चीज़। हमें क्यों इंपॉर्टेंट ये चीज़, हमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ इसलिए है कि हम शेयर मार्केट में काम करते हैं। जिनको पता था भविष्य में फ्यूचर में डिजिटल करेंसी आई, उन्होंने बिटकॉइन बाई किया, उन्हें बेनिफिट हुआ। जिनको पता था ये है कि सारी चीज़ें जो है एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड पे चलती है, राइट, उन्होंने एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड के शेयर मार्केट के शेयर खरीदे और उन्हें प्रॉफिट हुआ, राइट। जो ये फ्यूचर की चीज़ें जिनके लिए हम इंसान तैयार नहीं होते, उन्हीं चीज़ों के फायदा लेने के लिए मेरे कॉन्सेप्ट है लेट लॉ। अभी से फिर से एक आसानी से समझने के लिए इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लेता हूँ। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि ये कितना अजीब तरीके से होता है, तो यही चीज़ मुझे पैसे कमा के देती है, राइट। तो आप समझ लो, मान लो अगर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके लिए कोई कानून नहीं है, राइट। अगर मुझे मान लेते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो मेरे अंदर एक और पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी है वो बाहर आना चाहती है, घूमना चाहती है, राइट। और फिर इधर उधर जाना चाहती है, ऐसा कुछ का मतलब वो कुछ उसे काम करना है और मैं उसे करने नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे कैद रख रहा हूँ मेरे जिस्म के अंदर, राइट। तो मान लेते हो उसे घूमने जाना है, अब मैं कहता हूँ नहीं घूमने नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मेरे बॉडी में जो भी काम करना है मुझे घर पे बैठ के काम करना है, क्योंकि मेरे अंदर दो पर्सनैलिटी है। तो मैं उसे कहता हूँ कि वो दूसरी पर्सनैलिटी से मैं कहता हूँ कि यार तू एग्जिस्ट ही नहीं करता, तू एग्जिस्ट नहीं करता, तू मेरी कल्पना मात्र है, लेकिन वो एक्चुअली में मुझे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो एग्जिस्ट करता है मेरे बॉडी के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्राइम कर रहा हूँ। और चलो मान लेते मैं उसे बार बार यही समझाता हूँ तू एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसे मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, जो मेरे अंदर की जो दूसरी पर्सनैलिटी उसे मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। पर तो मैं क्राइम रहा हूँ, हो सकता है मैं मेरी खुद के अंदर की पर्सनैलिटी उसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक पर्सनैलिटी है जो जीना चाहती है खुल के, और मैं उसे मारता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि मतलब वर्चुअली इमोशनली मैं उसका मर्डर कर देता हूँ कि चल तू एग्जिस्ट ही नहीं करता, तू मेरी कल्पना मात्र है। तो इस चीज़ के लिए मुझे बताओ, तो इस जैसी चीज़ के लिए कानून तैयार नहीं होता, राइट। तो मान लेते हैं अगर आप सोच रहे हो, सपने देख रहे हो, हाँ फ्यूचर में ऐसी कोई मशीन बन जाती है, कोई इक्विपमेंट बन जाता है कि आप नींद में थे और आपने किसी ने आपके दिमाग के ऊपर स्कैनर लगाया और आपने क्या क्या सोचते हो, आपने दिन भर क्या किया, या जानकारी आपसे चुरा ली। मान लेते हैं आप नींद में थे और किसी ने ऐसा डिवाइस बनाया, आप नींद में क्या सोचते हो, आपके फ्यूचर के प्लान क्या है, आपके अकाउंट का पासवर्ड क्या है, बैंक के अकाउंट का, ऐसी कुछ मशीन आ गई और आपने उसने स्कैनर लगाया, आप जब नींद में थे और आपने आपके दिमाग से डाटा चुरा के वो चला गया, राइट। तो आप सोचोगे आपके साथ तो गुना हुआ ना, आपका तो पासवर्ड आईडी चला गया, आपकी जो निजी जानकारी थी वो उससे पता चल गई, आप कहाँ जाते हो, क्या क्या हैबिट से वो उसके चीज़ें पता चल गई। और ऐसी डिवाइस जब भी बनेगी तब उसके लिए कानून तैयार नहीं होगा। बिटकॉइन जब बना था तब गवर्नमेंट को तो अभी तक पता नहीं कि उसके साथ क्या करना है, उसे रेगुलेट करना है, बिटकॉइन को नहीं करना, राइट। तो लेट लॉ की कॉन्सेप्ट हमें यही बेनिफिट देती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि फॉरेक्स लीगल है या नहीं, फॉरेक्स का जो मार्केट है वो लीगल है या नहीं, राइट। वो अभी इन्वेस्ट भी नहीं करती है सोच के कि फॉरेक्स इलीगल भी हो सकता है, राइट। तो कानून तैयार नहीं होता, काफ़ी चीज़ें जब नहीं होती ना तो उसके लिए कानून रेडी नहीं होता। वहीं पे हम इसी लॉ का फ़ायदा उठा के, लेट लॉ कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा के हम बेनिफिट करते हैं। तो बट्टा बाटे, आई होप कि आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कि लेट लॉ क्या होता है, राइट। बेनिफिट उठाना है इसका।